अस्सलाम वालेकुम। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यंग मिलीनियर सीरीज़ चली हुई है और उसमें 2 मेथड मैंने आपको इनविटेशन के बताए। आज मैं आपको तीसरा मेथड बताने वाला हूं इनविटेशन के हवाले से, और इसमें जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इनके ऊपर अमल करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। और जिस दोस्त ने, जिस भाई ने, जिस सिस्टर ने इसके ऊपर अमल कर लिया तो आपके लिए काम करना इंतहाई आसान हो जाएगा। इनविटेशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है। आज मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इनविटेशन कर सकते हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल लाजमी तौर पे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज 6 मेथड होंगे और इन 6 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है सर डेली इनविटेशन। आपने डेली इनविटेशन करनी है। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, किसी भी फील्ड में आ चुके हैं, किसी भी सिस्टम का, किसी भी कंपनी का हिस्सा हैं, तो आपने करना क्या है, डेली बेस पे अपनी इनविटेशन जारी रखनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हों, अगर आपने एक दिन भी अपनी रूटीन मिस कर दी तो आप इस सिस्टम से बहुत जल्द आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार मिस करोगे फिर 2-4 दिन के बाद आपका दिल करेगा आज कोई मसला नहीं, कल कर लूंगा। तो जिस दिन हमें ये फील होता है ना कि आज नहीं कल हो जाएगा, तो फिर वो कल कभी नहीं आती। तो इसलिए एक तो आपने ख्याल करना है कि डेली बेस पे आपने अपनी इनविटेशन जारी रखनी है। और मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक, जिसे स्लो वर्किंग कहते हैं, अगर आप स्लो वर्किंग भी करते हैं, स्लो से स्लो काम भी करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, तो डेली बेस आपने कम से कम 10 लोगों को इनवाइट ज़रूर करना है। यानी कि 10 लोगों को अपने सिस्टम के लिए इनविटेशन आपने ज़रूर देनी है। ये कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ। इससे अगर आप कम कर रहे हो तो फिर आप पार्ट टाइम भी नहीं कर रहे, फिर आप कभी कभार कर रहे हो। तो पहली बात का आपने ख्याल करना है कि आपने डेली बेस पे इनविटेशन करनी है और कम से कम आपने 10 लोगों को प्रेजेंट करना है, मतलब इनवाइट करना है। अगर आप डेली बेस पे 10 लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे तो आप ना फुल टाइम कर रहे हो ना पार्ट टाइम कर रहे हो, आप फिर टाइम पास कर रहे हो या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। यही मैं आपको कह सकता हूं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि इनविटेशन में आपने एक चीज का ख्याल जरूर रखना है। पहली बात यह है कि इनविटेशन करने से पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर तौर पे होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो जो डिजिटल मार्केटिंग है, या कोई भी इस तरह की फील्ड आप कर रहे हो जिसमें टीम वर्क है, या आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 1 से 6 महीने आपके लर्निंग के होते हैं। इसमें आपने सीखना होता है, अपनी गलतियों से सीखना होता है, अपने इश्यूज से सीखना होता है, अपनी रिजेक्शन से सीखना होता है, कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन किन चीज़ों से आपको बिजनेस करने में दुश्वारी आ रही है। इन चीज़ों को आपने स्टडी करना होता है। 6 महीने तक आपको ये समझ आती है कि ये काम मैंने करना है और ये काम मैंने नहीं करना। जब आप ये कर लेते हो तो साथ साथ आपका सिस्टम भी बिल्ट हो रहा होता है, आपकी टीम भी बन रही होती है, साथ साथ में आपको अर्निंग भी आ रही होती है। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना होता है, 6 महीने से जो 2 साल का ड्यूरेशन होता है, ये हमारा होता है सिस्टम बिल्डिंग का। इस टाइम हम टीम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं जो सिस्टम रन करता है, और उसके बाद हम बैठ के खाते हैं और उस सिस्टम से हमें पैसिव इनकम आती रहती है। ये वही सिस्टम है जो 6 महीने से लेके 2 साल तक हम बनाते हैं। इसी से हमें पैसिव इनकम आती है। आगाज करने से पैसिव इनकम नहीं आती, सिर्फ ज्वाइन करने से पैसिव इनकम नहीं आती। जो जैसा सिस्टम बनाता है, जितना मजबूत सिस्टम होता है, जितनी मेहनत होती है उसके पीछे, उतना वो आपको पैसिव रिजल्ट्स देता है और वो सिस्टम आपका ग्रो करता रहता है। और उस सिस्टम ग्रोइंग के पीछे आपकी अनथक मेहनत, स्ट्रगल, स्किल्स के ऊपर काम और रिजेक्शंस, इशू को फेस करने की जो सलाहियत होती है, वो आपका एक मजबूत सिस्टम बनाती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह के आप खुद लीडर होंगे उसी तरह की आपकी टीम होगी। अगर आप मजबूत लीडर हैं, आपकी टीम भी मजबूत होगी, तो आपका सिस्टम मजबूत है, आपका एसेट मजबूत है। अगर आप खोखले हैं, आपके पास नॉलेज नहीं, आप धक्के खा खा के या धक्के से आगे कामयाब हुए हैं, सीनियर ने सपोर्ट किया, तो आपका ना मजबूत कभी सिस्टम बनेगा और ना ही आप पैसिव इनकम को इंजॉय कर पाएंगे। तो इस चीज को आपने सबसे पहले ख्याल में रखना है। मैंने बहुत ज्यादा इन्विटेशन की है, हद से ज्यादा इन्विटेशन की, और हद से ज्यादा रिजेक्शन आई, और जितनी मुझे रिजेक्शन आती उससे मैं सीखता। इतना मैं ज्वाइनिंग से मोटिवेट ना होता जितना मैं रिजेक्शन से सीखता कि चले आज मुझे ये रिजेक्शन आई, कम से कम एक बात तो ऐसी मेरी जिंदगी से निकल गई ना जो मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। और अगर इस तरह की बात आएगी तो मैं कभी ऐसी चीज से परेशान नहीं होऊंगा। एक मेरी जिंदगी से तो नेगेटिव पॉइंट खत्म हो गया ना। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट आपने ख्याल करना है कि जिसको भी आप अपना सिस्टम प्रेजेंट कर रहे हो, जिसको भी आप इनविटेशन दे रहे हो, जिसको भी आप अपने ख्वाब बता रहे हो कि भाई यहां से गाड़ी लोगे, यहां से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, यहां से आपका कैरियर बनेगा, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊंगा कि अगर आप किसी को ये बताते हो और आपके अंदर से ये आवाज नहीं आती
कि क्या यहाँ से गाड़ी आ सकती है, क्या यहाँ से कैरियर बन सकता है, क्या यहाँ से खुशहाली आ सकती है, क्या मैं इसके साथ ठीक कर रहा हूँ, क्या ये ठीक बिजनेस है। अगर ये बात आपके अंदर से नहीं आती, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, तो कभी किसी को ना बताना। क्यों? क्योंकि आप अपने लालच की वजह से, अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किसी का बेड़ा गर्क करने वाले हो। वो आपके साथ आगाज तो कर लेगा, लेकिन जब उसको प्रॉपर इनविटेशन का, प्रॉपर स्किल्स का, प्रॉपर इस काम करने का तरीकाकार नहीं मिलेगा, वो डिग्रेड होगा, वो आपको भी बद्दुआएं देगा और इस सिस्टम को भी बद्दुआएं देगा। तो सबसे पहले आपने अपना विजन बनाना है। इन्विटेशन विजन का नाम है। जब आप खुद क्लियर होते हैं, जब आपको अपना सिस्टम क्लियर पता होता है, तब आप किसी को भी सिस्टम प्रेजेंट करते हैं तो आपके लिए काम करना भी मुश्किल नहीं होता, और आपको आगे सिस्टम बनाने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए, लोगों को कैरियर फ्यूचर देने के लिए भी आपको मुश्किल पेश नहीं आती। तो सबसे पहले आपने खुद फील करना है। अगर आपको फीलिंग आती है मैं ठीक कर रहा हूं, मैं इसको ठीक प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इस चीज की श्योरिटी दूंगा, 100% रिजल्ट आएगा और कोई दुनिया की ताकत आपको इस रिजल्ट से रोक नहीं सकती। अगर आपके अंदर से ये फीलिंग नहीं है, अगर आपको खुद इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं है, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, आपका प्रॉपर कोई विजन नहीं है, तो ब्रदर सोचना भी मत कि आप किसी को प्रेजेंट करेंगे और वो आपके साथ आगाज करेगा और आपको पैसे भी इनकम आएगी और आप इंजॉय करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं है। अल्लाह पाक की जात देख रही है, और ऐसे बंदे के साथ किसी भी बंदे का फ्यूचर नहीं जोड़ेगी जो खुद मुखलिस नहीं है, खुद सीरियस नहीं है, खुद सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसके साथ किसी का फ्यूचर, किसी का कैरियर कैसे जोड़ सकती है? कभी भी नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा भी सही तो कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद दोबारा वो बंदा डेड हो जाएगा, छोड़ जाएगा और आप फिर जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले खुद क्लियर हूं, जितना ये नोबल और प्राउडफुल बिजनेस है उतनी ईमानदारी के साथ इसके साथ संजीदा होकर करें, तो इंशाल्लाह ये आपको वो रिजल्ट्स दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते। और जो तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपको बताता चलूं कि बिजी तो नहीं है। किसी को भी कॉल करें, कभी भी कॉल करें, दोस्त है, फ्रेंड है, अननोन है, कॉल करते ही आपने कभी जिंदगी में ये आप अपने जहन से निकाल दें कि आगे वाले से आपने ये नहीं पूछना कि भाई आप बिजी तो नहीं है। अगर आपने ये पूछ लिया आप बिजी तो नहीं है, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं 5 लोगों से पूछ लें, एक बंदा ना कहे तो ना कहे, 4 बंदे आपको कहेंगे जी जी मैं जरा बिजी हूं, बाद में कॉल करें। तो आपने क्या किया? आपने एक मौका गवा दिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी जाया कर दी। क्यों? क्योंकि बंदा फ्री भी बैठा होगा, आपको कोई कॉल करता है, भाई आप फ्री हैं या बिजी हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? मैं वेला हूं। आप क्या कहते हैं? मेरे पास कोई काम नहीं है। आप अपने आप को बिजी शो करते हैं, चाहे फ्री भी बैठे हों। और आमतौर पे हमारा ये मामूल है कि हम कहते हैं बाद में कॉल करना। क्यों? हम या तो फिल्म देख रहे होते हैं, या गपशप कर रहे होते हैं, या मूवी देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, और हम आगे वाले को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देते। तो आपने करना क्या है? खुद बिजी शो करना है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेकिन आगे वाले को आपने कभी भी ये कहने का या पूछना नहीं है कि भाई आप बिजी तो नहीं है। अगर आपने बिजी तो नहीं है ये पूछ लिया, तो ये मैं गारंटी देता हूं फिर आगे बात करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको उसी टाइम कॉल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपने शुरू में ही अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। तो इसके बाद जो 4th हमारा पॉइंट है वो है प्लान शो। एक बात जहन में रखिएगा, किसी भी दोस्त को कभी भी इनवाइट करते हुए जब आप अपने जहन में एक चीज रखते हैं तो ये चीज भी रखा करें, जब आप प्लान शो करेंगे, किसी को इनवाइट करेंगे, किसी को इनविटेशन देंगे, इनविटेशन में बिठाएंगे, जूम में बिठाएंगे, 1 to 1 करेंगे, ऑफिस में बुलाएंगे, 100% क़यामत भी आ जाए आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब 100% का क्या मतलब है? आपने 10 लोगों को प्रेजेंट किया और 10 लोग ही ज्वाइन कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। उसके पीछे रीजन क्या है कि सेल्स की दुनिया में एवरेज जो रिजल्ट चलता है वो 20% है। यानी कि 100 लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, 20 लोग आपके काम के लिए एग्री होते हैं। और जो एवरेज है स्टार्टअप वाले लोगों की जो आगाज करते हैं 5 से 10% रिजल्ट्स रहते हैं। मतलब आप 100 लोगों को बताते हैं, 100 लोग आपका प्लान देखते हैं। जो लोग प्लान देखते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आपने 100 लोगों को बताया और उनमें से 10 लोगों ने आपका प्लान देखा, तो उनमें से 2 लोग आपके साथ आगाज करेंगे, 8 लोग फिर भी छोड़ जाएंगे। ये सेल्स की दुनिया की एवरेज है, और पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। जो अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, जो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये तमाम लोगों की एवरेज मिला के फार्मूला निकाला गया है जो सेल्स की टेक्निक है। इसके साथ साथ जिन लोगों का स्टार्टअप होता है 5 से 10% रिजल्ट आता है, और ज्यादा से ज्यादा हैवी से हैवी जो अच्छा सीनियर है, कार अचीवर है, टॉप अर्नर है, बला 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 जो भी है किसी सिस्टम में, वो अगर प्रेजेंट करे तो 50% से ऊपर रिजल्ट नहीं जा सकता, और कभी जाएगा भी नहीं।
क्यों? क्योंकि हर बंदा कामयाब नहीं होना चाहता, हर बंदे के ख्वाब नहीं है, हर बंदे के ड्रीम्स नहीं है, हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, हर बंदा आप वाला काम नहीं करेगा और हर बंदा हर काम कर भी नहीं सकता। मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं, तो हर बंदा अलग अलग फील्ड में जाता है, हर बंदे का एक अलग इंटरेस्ट होता है। मुमकिन है आपने बहुत ही अच्छा प्लान दिया हो, मुमकिन है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया हो, मुमकिन है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना प्लान दिखा दिया हो, जैसे अपलाइन ने, जैसे सीनियर्स ने, जैसे ट्रेनिंग है वैसे ही आपने आगे वाले को प्रेजेंट किया और वो ज्वाइन ना करे। क्यों? क्योंकि शायद उसको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, शायद वो काम करना ही नहीं चाहता, शायद इसके लिए उसके अंदर क्वालिटी ही नहीं है, शायद अल्लाह पाक की जात ने उसको इस काम के लिए बनाया ही नहीं है। तो आप जबरदस्ती ज्वाइन करवा लेंगे? क्या आप कहेंगे कि हर हाल में वो काम आपके साथ कर ले? तो इस तरीके से तो आपको भी मुख्तलिफ कंपनियों के लोग अप्रोच करते होंगे, प्लान भी देते होंगे, इनविटेशन भी देते होंगे, बहुत सारी आपकी बहसों बहसा भी होती होगी, तो आप ज्वाइन क्यों नहीं करते? इसी वजह से कि आपको उसके काम में इंटरेस्ट नहीं है। ये नहीं है कि उसका काम गलत है। इसी तरीके से आपको अगर कोई रिजेक्ट करता है, कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, तो ब्रदर सिंपल सी बात है, सिस्टर सिंपल सी बात है कि वो आपके काम में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि वो आपके काम को गलत कह रहा है या वो ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहा कि भाई आपका काम गलत है। तो ये अपने जहन से बात निकाल दें कि 100% रिजल्ट्स के पीछे ना भागें, बल्कि आप अपने प्लान को बेहतर करने के पीछे भागें कि ज़्यादा से ज़्यादा और आसान से आसान और अच्छे से अच्छा सिस्टम कैसे आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। रूल नंबर 5, पांचवा मेथड आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को जूम का लिंक देते हैं, किसी को अपने ऑफिस बुलाते हैं और वो नहीं आता, तो परेशान नहीं होना और बार बार कॉल नहीं करनी। मुमकिन है वो बाइक पे हो, मुमकिन है वो किसी परेशानी में घिरा हुआ हो, मुमकिन है वो हॉस्पिटल में हो, मुमकिन है कोई उसकी मजबूरी हो और जेन्युइन मजबूरी हो जिसकी वजह से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने बार बार कॉल्स नहीं करनी। एक कॉल की अगर उसने नहीं उठाई कोई मसला नहीं, 24 घंटे के बाद कॉल करनी है, या उसको व्हाट्सएप के ऊपर एक वॉइस छोड़ दें कि ब्रदर मैंने आपको कॉल किया, आप शायद कहीं बिजी थे, तो जब फ्री होना तो मुझे कॉल कर लेना, दैट्स इट। अगर आप बार बार कॉल्स करेंगे वो देखेगा, उससे लगेगा इसको कोई अपना लालच है, ये काम गलत है जिसकी वजह से बार बार ये इतनी मुझे कॉल्स कर रहा है। रूल नंबर 6 और लास्ट पॉइंट है जो मेरा फेवरेट है कि कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ बहस नहीं करनी। अगर कोई कहता है ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये 2 नंबर है, उसे कहें ठीक है ब्रदर कोई मसला नहीं, आपको लगता है आप ना करें, मुझे ठीक लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं 100% सेटिस्फाइड हूं। याद रखिएगा कभी भी आप नेगेटिव बंदे के साथ बहस करेंगे वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा और हमेशा बर्तन के अंदर जो होता है निकलता वही है। आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव के साथ बहस करने की जरूरत क्या है? आपको अपने जैसे पॉजिटिव लोग चाहिए, तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना, खाना पीना, उठना बैठना शुरू कर दें, वो आप जैसे बन जाएंगे, आप उन जैसे बन जाएंगे और वो इनफ है। आप एक बात याद रखिएगा, कामयाब लोग 20% हैं, तो आपको 20% लोगों में से ही अपने जैसे तलाश करने, 80% लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें से कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा, लाजमी तौर पे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेथड बहुत जल्द आ जाएगा और इससे ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो प्रीवियस 2 वीडियो देख लें, अगर आपको समझ फिर भी नहीं आ रही तो मुकम्मल सीरीज अटेंड करें, इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात क्लियर हो जाएंगे। मेरी तरफ से कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।